बाहर निकलेंगे अरविंद केजरीवाल, चुनाव पर कितना असर पूरे 21 दिन आपके पास होंगे? देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। पिछले कुछ समय से, पिछले 1-2 साल से जिस तरह से पूरे लोकतंत्र पर और संविधान पर भारतीय जनता पार्टी का हमला हो रहा था, विपक्ष पर हमला हो रहा था, पूरे देश भर में लोग अब उम्मीद खोने लगे थे कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई से देश भर में एक उम्मीद जागी है। आज सबको भरोसा हो रहा है कि इस देश में तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की विजय होगी। कुछ नियम भी जो है कोर्ट ने लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, फाइल पर बिना एलजी की परमिशन के साइन नहीं कर सकते, किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, जो कंडीशंस लगाई हैं उसको लेकर आपका। देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद ही करेंगे। जब जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं पर केस करके उनको जेल में डाल के लोकतंत्र पर हमला कर रही थी, उस हमले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बनी रहे, विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोप लगाकर जेल में ना डाला जा सके, उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत आम आदमी पार्टी के लिए ये 21 दिन कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है बाहर निकलने के बाद ही शुरू हो जाएगा। देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, देश के लिए 21 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के अंत की शुरुआत हो गई है। आज का दिन इस देश के इतिहास में याद किया जाएगा कि आज से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल के बाहर आने के बाद बीजेपी की मेहनत भी बढ़ जाएगी चुनाव प्रचार में। देखिए, आज के दिन में दिल्ली के लोग खुद मेहनत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए, और मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों में एक उम्मीद बढ़ेगी, एक हौसला बढ़ेगा कि इस देश का लोकतंत्र कायम है, इस देश में संविधान बचेगा और तानाशाही का अंत होगा। एक प्रेसिडेंस भी सेट किया गया है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी नेता को कैंपेनिंग मात्र के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिले, इस पर क्या कहते हैं? आज तक ऐसा हुआ कभी नहीं है कि चुनाव की घोषणा के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और विपक्ष के एक प्रमुख चेहरे को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल जी इस देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर हैं, और नेशनल इलेक्शंस की घोषणा के 5 दिन बाद उनको जेल भेजना ये डिक्टेटरशिप की निशानी है। हम ये कहाँ सुनते थे? हम ये पाकिस्तान में सुनते थे, बांग्लादेश में सुनते थे, सूडान में सुनते थे, बुरुंडी जैसे अफ्रीकन देशों में सुनते थे कि चुनाव की घोषणा हुई और तानाशाह ने सारे विपक्ष के नेताओं को जेल भेज दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के लोकतंत्र को बचाया है, हमारे देश के संविधान को बचाया है, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ।